छपरा में बच्चे की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित भीड़ ने जोरदार प्रदर्शन किया। अमनौर के अपहरण में 11 साल के शिवम की हत्या कर दी गई। शिवम 31 दिसंबर से लापता था। रविवार को शिवम का शव गांव के पास ही झाड़ियों में मिला है। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस गाड़ियों में जमकर पथराव किया है। गोपालगंज में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बरौली अंचल कार्यालय में घूस लेते राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। छापेमारी के दौरान 6,500 रुपए की रिश्वत ले रहा था। निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बघेजी गांव के रहने वाले शैलेंद्र साहा की जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। पटना में अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में शामिल 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शूटर को 5 लाख की सुपारी मिली थी। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। एक तरफा प्यार के कारण हत्या को अंजाम दिया गया। सासाराम में ज्वेलर्स शोरूम में लाखों की चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला नगर थाना क्षेत्र के काराघर मोड़ के पास का है। जानकारी के मुताबिक चोर बाथरूम के वेंटिलेटर के जरिए अंदर घुसा और लाखों के सोने और हीरे के गहने पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है चोर चेहरे पर गमछा बांधे हुए और दुकान में अंदर घुस रहा है। भागलपुर में 2 नाबालिग लड़कियां 8 जनवरी से गायब है। मामला बवरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां वारिसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा 5 दिन से गायब हैं। जानकारी के मुताबिक जिया कुमारी और सोनाक्षी कुमारी 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं और 8 तारीख को दोनों एडमिट कार्ड लाने की बात कहकर सरयू देवी मोहन लाल स्कूल गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सुल्तानगंज के दिलगौरी गांव के पास इस्माइलगंज में बिहार सरकार की जमीन को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रभारी सीओ शालिनी कुमार, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ इस्माइलगंज पहुंचे और सरकारी अमीन से जमीन की नापी कराने के लिए बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने टॉयलेट की टंकी साफ करने वाली गाड़ी से लगभग 10 लाख की विदेशी शराब को बरामद किया है। सोनो इलाके के डुमरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक झारखंड से मुजफ्फरपुर खेप लाई जा रही थी। कार्रवाई में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। आरा में साइबर थाने की टीम ने सिम बेचने वाले दुकानदारों और खरीदारों को बड़ा निर्देश दिया। सिम बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत साइबर थाने की पुलिस को इसकी जानकारी दे, ताकि साइबर फ्रॉड की वारदात पर लगाम लगा सके। मोतिहारी के कुंडवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पशुओं को बरामद किया है। वहीं तस्कर की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। कुंडवा चैनपुर थाना इलाके से बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी की जाती है। राजधानी पटना की फतुहा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। छापेमारी कर 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5,900 नगद रुपए के अलावा 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिथिलेश कुमार और अजीत कुमार के रूप में की गई। मोतिहारी के पिपरा कोठी से गायब युवक को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने गौरव कुमार को सकुशल रिहा कराया है। नवंबर महीने में गौरव कुमार नाम का व्यक्ति गुम हो गया था, जिसकी जानकारी पिपरा कोठी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के बाद गौरव कुमार को सकुशल बरामद कर लिया। देवघर के टावर चौक के पास संदिग्ध हालत में व्यक्ति की मौत हो गई। भागलपुर से बेटी से मिलने शख्स आया था। बताया जा रहा है कि मृतक भागलपुर जिले के सनौल का रहने वाला था। बेटी से मुलाकात के बाद वह टावर चौक के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही मौत हो गई। बांका में चलती बाइक पर रील्स बनाना युवक को भारी पड़ गया। बाइक से गिरने से युवक और महिला घायल हो गई। दोनों का रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि अमरपुर से भरको की ओर जाने के दौरान बाइक पर बैठी युवती रील्स बना रही थी। तभी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पोल से जा टकराई। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। कुख्यात अपराधी फंटूश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार फंटूश यादव का चौथम थाना में हत्या का प्रयास रंगदारी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधी फंटूश यादव पूछताछ उससे की जा रही है। रांची में पहाड़ी मंदिर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया। जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। दुकानदारों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर दिया था, जिससे राहगीरों और वाहन
को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। वहीं दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। चाईबासा के चक्रधरपुर में दुकान में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। कीमती कपड़ा, फर्नीचर और सामान जलकर खाक हो गया। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही। वहीं फायर ब्रिगेड ने भी आग पर काबू पा लिया। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना इलाके में पुलिस ने पिछले 5 जनवरी को मसरख में राम जानकी मंदिर में चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के जेवरात को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पिछले 5 जनवरी को छपरा के मसरख में राम जानकी मंदिर में चोरी हुई थी। वहीं चोरी के सामान के साथ मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक संदिग्ध युवक छुपा हुआ था। सीवान पुलिस के लगातार प्रयास के बावजूद शहर में बाइक चोरी की घटना पर लगाम नहीं लग रही है। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास गली में खड़ी एक बाइक की चोरी हो गई। हालांकि बाइक का लॉक खोलने से लेकर बाइक लेकर भागने तक की सारी करतूत वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है। पुलिस टीम ने मौके से 101 कार्टन प्रतिबंधित कप सिरप और कोडीन फास्फेट बरामद किया है। वहीं मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। धनबाद SNMMCH में मारपीट घटना में घायल आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बोकारो जिले के पोलकिरी गुजुडीही गांव में मंगलवार की सुबह पड़ोसियों ने एक ही परिवार के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख चीन बॉर्डर में माइनस तापमान में फंसे मिहिजाम के 5 मजदूर सोमवार को सकुशल घर लौट आए हैं। लगभग 1 महीने तक बर्फबारी, कड़कड़ाती ठंड और प्रताड़ना झेलने वाले मजदूरों की घर वापसी से परिजन खुश हैं। वापस लौटे मजदूरों में रवि मुशर, दिलीप बाउरी, शिवादास, भोला तुरी और सिकंदर तुरी शामिल हैं। खगड़िया में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के हत्या मामले की जांच करने के लिए पटना से आरजेडी की 7 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम के सदस्य ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान आंदोलन करने वाले आरजेडी नेता से भी जेल में पहुंचकर जानकारी ली गई। इस दौरान उदय नारायण चौधरी ने बताया कि जिस जिला प्रशासन को पीड़ित को मुआवजा देना चाहिए। राजधानी पटना में निर्माणाधीन सम्राट अशोक सामुदायिक भवन में बगल में विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। मामले को लेकर ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने राज्य सरकार से अविलंब इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। चाईबासा के झारसुगुड़ा स्टेशन के ऑफिस में आग से हड़कंप मच गया। सिग्नल एंड टेलीकॉम ऑफिस में यह आग लगी। आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली कर दिया। हादसे में ऑफिस के उपकरण और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अररिया शहर में भूदान की जमीन की जमकर खरीद बिक्री हो रही है। भूदान यज्ञ कमेटी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा भूमिहीनों के लिए दान में दी गई जमीन को बिचौलिए बेच गए। अररिया शहर के भूदान मोहल्ले का यह पूरा मामला है। भोजपुर जिले में एक बेहोश बच्चे के लिए फरिश्ता बनकर एक मजदूर आया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। पूरा मामला नवादा थाना क्षेत्र के छठी घाट नहर से जुड़ा है। एक 12 साल के बच्चा अचेत अवस्था में मिला था। लोहरदगा जिले में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की। मीटिंग में किस्को डीएसपी वेदांत शंकर, लोहरदगा डीएसपी श्रद्धा करकेटा समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। अरवल में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बसपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में बसपा कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी सहायिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सूबेदार भीघा गांव के आंगनबाड़ी सहायिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सुपौल जिले के प्रतिबंधित लॉटरी के अवैध कारोबार के खिलाफ सदर पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने शहर के व्यस्त पटेल चौक के पास से 2 लॉटरी धंधेबाजों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1050 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट और 10,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। धनबाद के 8 लेन रोड नवाडीही में सरकारी जमीन पर बने स्थायी और अस्थायी मकान और दुकान के जरिए अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नवाडीही 8 लेन सड़क किनारे सरकारी जमीन से 2 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों मकानों पर पीला पंजा चला। धनबाद सीओ के नेतृत्व में चले अभियान में अवैध कब्जा वाले घर और दुकान को ध्वस्त कर दिया गया।
जमशेदपुर में सुविधा केंद्र चलाने वाले तारापद महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घाटशिला अनुमंडल के गालूडीही थाना क्षेत्र के पटरू टोल प्लाजा के पास यह घटना हुई है। बाइक पर आए दो अपराधियों ने दुकान में घुसकर उसे गोली मार दी। गोली मारने से पहले हत्यारों ने उसके साथ मारपीट भी की। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक गिरोह का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग झारखंड समेत यूपी में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों में गिरोह का मुख्य सरगना राजा कुमार उर्फ राजा डोम भी शामिल है। रांची के टैगोर हिल रोड स्थित मोराबादी इलाके में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान पंकज कुमार वर्मा के रूप में की गई, जो राज्य में टैक्स ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। पंकज सड़क किनारे साइड वॉक पर टहल रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक सफेद रंग की कार ने पंकज को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। राजधानी रांची में अपराधियों का तांडव जारी है, जहां हिंदी पीढ़ी थाना क्षेत्र में एक बंद घर में चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे कीमती जेवरात और नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने हिंद पीढ़ी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रामगढ़ गोला वन क्षेत्र में चोपा दारू के पारचारा में नर हाथी की मौत संक्रमण बीमारी एथ्रेक्स से होने की आशंका जताई जा रही। 6 सदस्य वाली मेडिकल टीम ने हाथी का पोस्टमार्टम किया। हाथी को किसी तरह की इंजरी नहीं थी। उसके खून जमीन पर गिरे हैं और जिसके सैंपल को रांची के फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में चोपा दारू में एक नर हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथी को देखने और उसके दर्शन के लिए पहुंचे। कई ग्रामीण हाथी के पैर छूकर प्रणाम करते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पैथोलॉजी सेक्शन में जल्द ही इलेक्ट्रोसाइट और थायराइड जैसी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर टेक्निकल टीम ने सदर अस्पताल के सेंट्रोपैथोलॉजी का निरीक्षण किया और लैब इंचार्ज के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बेतिया के नरकटियागंज में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम व PVL कार्यक्रम के तहत रेलवे प्रवेशिका +2 स्कूल में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लेखपाल विवेकानंद रेलवे प्रवेशिका के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानियों को राजकीय सम्मान प्रतिवर्ष 17 जनवरी को एक राजकीय समारोह में दिया जाता है। इस समारोह में बख्तियारपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पूर्णिया के डीएम ने सभी 14 प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीएम अंशुल कुमार ने कहा है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। मुंगेर गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु, जिसका शिलान्यास वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से रिमोट दबाकर किया था और इस ब्रिज को बनाने में लगभग 20 साल लगे। इसका उद्घाटन 2022 में हुआ। महामना हॉकी गोल्ड कप 2026 का आयोजन राजगीर में किया गया। इसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि महामना हॉकी गोल्ड कप 2026 का शुभारंभ 19 जनवरी को राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान में किया जाएगा। सासाराम के सदर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालकों को लेकर सदर SDM डॉक्टर नेहा कुमारी को कार्रवाई करते हुए देखा गया। एक एम्बुलेंस से मृत व्यक्ति का शव ले जाया जा रहा था, जिसे देखकर उन्होंने एम्बुलेंस को रोक दिया। देवघर एयरपोर्ट से लगातार महानगरों की कनेक्टिविटी जुड़ रही है। देवघर से बहुत जल्द अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से 80 साल से ऊपर के लोगों को घर में ही रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बाहर आने वाली है। वहीं सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनवाने का फैसला लिया है। 2 फरवरी से बिहार अनुमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आदित्य साहू बन सकते हैं झारखंड बीजेपी की नए प्रदेश अध्यक्ष।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से बेतिया से रमना मैदान से शुरू होगी। सीएम की यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सीएम नीतीश का सीवान दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नवादा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में विधायकों और बड़े नेताओं के न पहुंचने पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई जान बची नहीं है। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जेडीयू की ओर से जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान में विधायक बबलू मंडल भी शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के आवास पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसमें शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर चूड़ा दही भोज में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। मकर संक्रांति के भोज में तेज प्रताप यादव भी पहुंचे और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति का सियासी भोज हुआ है। दही चूड़ा भोज में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी शामिल हुए। दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। आपसी सामंजस्य और प्रेम की झलक देखने को मिली। खगड़िया में मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन किया गया। नगर परिषद के सभापति अर्चना कुमारी ने भी सभी स्वच्छता कर्मियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी पटना के बाजार में सज धज कर तैयारी हो रही है। बाजार में चूड़ा दही और बिस्किट की तिलकट की भी डिमांड बढ़ गई है। गया जी में मकर संक्रांति को लेकर बाजार सज गए हैं। तिलकुट की दुकानें धम धम की आवाज और सोंधी महक से महक उठी है। आध्यात्मिक शहर बक्सर में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा नदी के घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मकर संक्रांति को लेकर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने लगा है, लेकिन इस उत्साह के पीछे खूनी मांझे का साया भी मंडराने लगा है।